हेलो फ्रेंड्स। मैं एंटरटेन के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड ना हो तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं। मैं कुछ मन की बात करने के लिए जो मैं मेरे विचार हैं वो कहने के लिए वीडियो बना रही हूँ, और स्पेशली बहुओं के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपका ठीक नहीं लगे तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ओके। मेरे मन में कुछ सवाल हैं जिसके लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ। देखिए, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और एक हाउसवाइफ हूँ, और किसी के घर की बहू हूँ, और मेरा भी एक ससुराल है। तो मेरे लाइफ में जो कुछ भी हुआ तो उससे मुझे एक सबक मिला, और ऐसा लगता है कि अगर मैं एक छोटी सी कोशिश करूँ तो जो मेरे मन में जो असर हुआ है, मैं वो असर किसी दूसरे बहू के मन में शायद ना होने दे सकूं। इसलिए एक छोटी सी कोशिश है मेरी। इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म में आई हूँ और अपने इमोशंस को शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है। अब मेरे कुछ सवाल ऐसे हैं। ठीक है, देखिए, जैसे जब हमारा जन्म होता है, एक बेटी का जन्म होता है, तभी कुछ आसपास के लोग कह देते हैं कि बेटी है पराई धन है। ठीक है। वहां से हमारी परवरिश शुरू हो जाती है। कहाँ के लिए? ससुराल के लिए। जब हम अपने घर में होते हैं तो हम आप ध्यान दीजिएगा कि हर बात के लिए भाइयों को नहीं टोका जाता है कि तुम ऐसे बैठो, ऐसे खड़े हो, ऐसे मत हंसो, ऐसे ठीक से रहो। बहुत सारी चीज़ों में जो रोकना टोकना हो करते हैं परिवार के, तो वो भाइयों के साथ नहीं करते हैं, बेटों के साथ नहीं करते, हमारे साथ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भविष्य में हमको ससुराल जाना रहता है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें भी हमारे दिमाग में धीरे धीरे करके बैठ जाती है कि हमको ऐसे रहना है, वैसे रहना है ससुराल में। अब मेरा सवाल वहीं पर है कि जब जन्म होते ही कह दिया जाता है कि पराई धन है, इसका घर दूसरे जगह में है, तो जब शादी हो के जाते हैं तो फिर तो खुश होना चाहिए कि जहाँ जिस घर में आने के लिए हमारा जन्म किसी दूसरे के घर में हो गया है गलती से। ठीक है, अब तो हम उस घर में आ गए हैं, अपने घर में मतलब कि, तो उस घर में तो अच्छे से रहना चाहिए। फिर कोई टॉर्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, और ना ही कोई नियम होना चाहिए हमारे साथ। जैसे कि बाकी के लोग रहते हैं ससुराल में, सास ससुर देवर नंद लोग रहते हैं, तो वैसे हम लोग क्यों नहीं रहते हैं ससुराल में? जाते ही जो हम अपने माता पिता के घर में कभी 4 बजे 5 बजे नहीं उठे होते हैं, और ना ही घर का सारा काम करे होते हैं, और ना ही सारा काम करने के बाद खाना पीना हर एक चीज़ की A to Z जिम्मेदारी हम नहीं उठाए हुए होते हैं अपने माता पिता के घर में। अपना घर नहीं कहूँगी, क्योंकि माता पिता का घर भी हमारा घर दुर्भाग्यवश नहीं होता है। ठीक है। और जहाँ जाते हैं वो भी हमारा घर नहीं ही होता है, क्योंकि वहाँ पर भी आए दिन ये बता दिया जाता है कि तुम दूसरे घर से आए हो, और व्यवहार भी ऐसा ही होता है जिससे समझ में आ जाता है कि हमारे अपने नहीं है करके। ठीक है। तो ये मुझे यही लगता है कि जब हम अपने घर में पहुंच जाते हैं तो इतने सारे नियमों का पालन सिर्फ हमको नहीं करने चाहिए। हमारे जाते ही सास क्यों अपना काम छोड़ देती है, नंदे क्यों सारा काम छोड़ देती हैं? क्या हमारे जाने से पहले उस घर में काम नहीं होते थे? क्या सास खाना नहीं बनाती थी? क्या नंदे खाना नहीं बनाती थी? सब करते रहे होंगे, लेकिन जाते ही सारे अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, और बिना मांगे जिम्मेदारी हमको दे दी जाती है। भले हमारे में हम में करने की क्षमता हो तो भी, ना हो तो भी हमको करना ही पड़ता है। अच्छी खासी हेल्थ रहती है, शादी के बाद हेल्थ डाउन हो जाती है, चेहरा खराब दिखने लगता है, वेट लॉस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो कभी किए नहीं वो सारे काम हमको करने रहते हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्यों करना रहता है? देखो, उनके लिए तो सिंपल है, भाई किसी को भी आराम ही चाहिए, सास को आराम चाहिए, नंदों को आराम चाहिए। एक आ गई है मशीन,
तो अब फ्री हो जाओ, उसके ऊपर सब डाल दो। लेकिन मैं बहुओं से ये कहना चाहती हूँ कि क्यों करना है? तुम तो अपने घर में आ गए हो, जैसे समाज ने कहा ना, तो अपने घर में आ गए हो, तो अपने घर में तो अच्छे से रहते हैं, जैसे मन होता है वैसे रहते हैं। तो वैसे क्यों नहीं रहते हैं हम लोग? क्यों 4 बजे 5 बजे उठते हैं और सारा काम क्यों अकेले करते हैं? किस चीज का डर है? जो मन में दिमाग में जो डाल दिया गया है ना, उस डर से बाहर निकलने का समय आ गया है। कानूनन जो ससुराल होता है, जो पति का घर होता है ना, वही हमारा घर होता है। किसी वजह से जब हम में से कुछ बहुएं, बेटी जब अपने घर वापस चली जाती है ना, तो आप देखे होगे उस घर में पहले जैसा व्यवहार नहीं होता है। तो सिंपल है, जो जो ससुराल है, जो पति का घर है, वही हमारा घर है। इसी चीज की तो तैयारी की गई ना हमारे साथ बचपन से। तो ठीक है, हम तो अपने घर में, तो अपने अपने घर में तो हम आराम से रह सकते हैं। नहीं करना है ना? बहुत कर लिया। हमारी माँ ने, हमारी दादियों ने ससुराल में लोगों की बातों का पालन बहुत कर लिया, बहुत टॉर्चर सह लिया, अब नहीं सहना है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जो हम बहुओं का जो ये एक सिस्टम है ना, इससे आज़ादी हमको कोई नहीं दिलाएगा। इससे आज़ादी हमको खुद ही लेना पड़ेगा। क्योंकि एक लड़की के जीवन में सबसे बुरा जो स्वरूप होता है वो होता है बहू का। बाकी सारे रूप में एक लड़की को रिस्पेक्ट मिलती है। बेटी है तो कन्या कह के पूछते हैं, ठीक है। फिर माँ बन जाती है तो माँ भी पूजनीय हो जाती है, फिर तो दादी माँ, नानी माँ, सारी माएँ बनती रहती है। लेकिन जो बहू होती है वो सबसे ज़्यादा बदनाम रिश्ता होता है, एक बदनाम स्वरूप होता है एक लड़की का। और सबसे ज़्यादा टूटती है एक लड़की सिर्फ बहू के स्वरूप में। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो जो माइंडसेट है ना हम लोगों का, जो कर दिया गया है, इससे हमको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो गया है। और प्लीज़ किसी भी बात का अगर किसी ने कह दिया, सास ने कह दिया, ससुर ने, नंद ने, किसी ने भी कुछ भी कह दिया ना, उस बात का अपने मन में बिल्कुल भी जगह मत दो। उस चीज़ का बुरा ही फील मत करो, जवाब दो। अगर बुरा लगता है, आपको कुछ बुरा बोल रहे हैं, आपके मम्मी पापा को कुछ कुछ बुरा बोल रहे हैं, तो आप लड़ो मत, आराम से जवाब दो और उनको समझाओ, भाई देखो यही हमारा घर है, तो अब हमको इस घर में आराम से रहने दो। कानून है साथ में। मैं ये भी नहीं कहती कि हमेशा कानून का वो लेके, साथ लेके हम सामने वाले के ऊपर गलत करें, ऐसा नहीं करना है। बस अपने ऊपर हो रहे टॉर्चर से खुद को बचाना है। और कभी अगर ख्याल आए ना कि मैं सुसाइड कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो ये बेवकूफ़ी तो बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी मतलब ज़िंदगी इतनी लंबी होती है ना कि अगर आज दुख है तो कल सुख भी हो सकता है, ठीक है। और अध्यात्म से देखोगे तो सुसाइड के बाद भी आत्मा, कहते हैं कि मुक्त नहीं हो पाती है। तो इसलिए आत्महत्या जैसा तो कुछ सोचना ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर आप देखो कि आपकी फैमिली आपके लिए डेंजर हो रही है, तो वहाँ भी थोड़ा सा अलर्ट रहिए और अपने आप को बचाने की कोशिश करिए। अपने अपने कहते हैं कि एक स्त्री के अंदर माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती सबकी शक्ति होती है। अपनी शक्तियों को जागृत कीजिएगा और कमज़ोर तो बिल्कुल मत रहिएगा। और स्पेशली इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने घर में हैं, खुद को भी ध्यान रखाइए और सामने वाले को भी ध्यान रखवाइए कि हम अपने घर में, मेरे साथ कोई जाति नहीं होनी चाहिए। और ये जो नियम जो चल रहा है ना, सवेरे उठना, सारा काम अकेले करना, इस अपने आप को इस माइंडसेट से, इस नियम से बाहर निकालिए और रिलैक्स रहिए। अगर लंबी जिंदगी जीना है और सुख से रहना है और शरीर में कोई बीमारी नहीं चाहिए ना,
तो दिमाग को हल्का रखिए और अच्छे से रहिए। अपने आप को मेंटेन और खुश रखने की कोशिश करिए। अगर मेरी बातें इतनी सी भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आगे और इसी तरह की कोई वीडियो बना सकूं। और कोई ऐसी सोच हो तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे। थैंक यू।